मेरे को तो जीवन में अवसर नहीं मिला उधर जाने का, आज पहली बार मिला। तो फिक्र मत करो, तीनों बराबर ही है। जीवन में कभी उधर नहीं। एक सूचना आप सभी के लिए, कृपया ध्यान दीजिएगा। माननीय मंत्रीगण व माननीय वर्तमान सांसदगण की चाय पान, मध्याह्न भोजन व शाम को हाई टी कक्ष संख्या 115 में है। कृपया ध्यान दीजिएगा। समस्त माननीय मंत्रीगण, समस्त माननीय वर्तमान सांसदगण की चाय पान, मध्याह्न भोजन व हाई टी की व्यवस्था कक्ष संख्या 115 में की गई है। मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित होने वाले सदस्यगण व माननीय वक्तागण की चाय पान, मध्याह्न भोजन व हाई टी हाँ पक्ष लॉबी में व्यवस्था है। शेष समस्त माननीय सदस्यगण, माननीय पूर्व सदस्यगण, माननीय पूर्व सांसदगण, सभी की व्यवस्था पूर्वी दिशा में कक्ष 108 के बाहर लॉन्ज में व्यवस्था की गई है। चाय पान 11 बजे होगा, मध्याह्न भोजन 1 बजे होगा व हाई टी ये समापन सत्र के संपन्न होने पर होगा। पत्रकार बंधुओं के लिए यह व्यवस्था द्वितीय तल पर पत्रकार गैलरी के बाहर की गई है। क्या बोलूं अभी? क्या चाहिए तुम्हारे पास? और कोई एक दो चॉइस दो। वही नंबर आया मेरे पास, एक मैसेज करो, तुम्हारा नाम लिखो, देख भी ली। सॉरी राजेश और जाओ साहब को भेज दो। वो जाओ साहब को भेज दो, नंबर वही आएगा। भेज दिया उन्होंने। मैं तो 50 बार आऊँगा जाऊँगा, कोई ऑप्शन नहीं। सभी माननीय अतिथिगण से विनम्र आग्रह है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि समारोह प्रारंभ किया जा सके, व्यवस्था बनाई जा सके। है ना, फिर अध्यक्ष जी की बारी आएगी, है ना। माननीय जोगाराम पटेल जी देंगे अध्यक्ष जी को, है ना, टीकाराम जी और फिर संसद, है ना, और उन दोनों को ये देंगे संदीप जी, है ना। हाँ, ये तो हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद वृचित
समस्त माननीय अतिथिगण से आग्रह है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही क्षणों में हमारे मध्य माननीय अध्यक्ष लोकसभा हमारे मध्य होंगे, तब यह समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। आज उद्घाटन सत्र में हमें अपना सानिध्य प्रदान करेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री टीकाराम जूली जी। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। माननीय अतिथिगण के मंचासीन होने के साथ राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान का गायन होगा। माननीय अतिथिगण के द्वारा दीप प्रज्वलन होगा। मंचासीन अतिथिगण को पौधे एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की गौरवशाली यात्रा पर एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन होगा। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वागत उद्बोधन होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा द्वारा उद्बोधन होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान द्वारा उद्बोधन होगा। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा उद्बोधन होगा। माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा उद्बोधन होगा। तत्पश्चात 11 बजे से 11:25 तक चाय पान अंतराल रहेगा। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। चाय पान अंतराल के पश्चात 11:30 बजे विचार विमर्श का प्रथम सत्र होगा। सभी माननीय अतिथिगण से विनम्र आग्रह है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी माननीय अतिथिगण से पुनः आग्रह, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ किया जा सके, व्यवस्था बनाई जा सके। आपसे पुनः आग्रह, कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दीजिएगा ताकि समारोह के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, समारोह में व्यवस्था बनी रहे। प्राचीन समय से ही, वैदिक काल से ही भारत मूल रूप से एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र रहा है। इतिहास में अनेकों इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि प्राचीन भारत में समय समय पर अलग अलग कालखंड में राजा शासक का चयन भी प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाता रहा था। स्वतंत्रता पश्चात हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, संविधान सभा के ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान सदस्यों ने भारत के लिए हमारी प्राचीन सर्वे भवन्तु सुखिनः व वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा से प्रेरित संसदीय लोकतंत्र को चुना। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, जिसमें 22 छोटी बड़ी रियासतें थीं। यद्यपि 15 अगस्त 1947 को ही समस्त रियासतें
भारतीय संघ से संबद्ध घोषित हो चुकी थीं, किंतु समस्त रियासतों के विलय और इनके एकीकरण की प्रक्रिया 5 चरणों में अप्रैल 1949 तक पूरी हुई। राजस्थान के विलय के पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर किया गया। इसका उद्घाटन 17 मार्च 1948 को हुआ। श्री शोभाराम जी के नेतृत्व में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल गठित किया गया। राजस्थान संघ, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कोटा सम्मिलित थे, का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ। कोटा को इस संघ की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोटा नरेश को राज प्रमुख पद पर व श्री गोकुल लाल असावाजी को मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया गया, किंतु इस उद्घाटन के 3 दिन बाद ही उदयपुर महाराणा ने संघ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया, जिसे भारत सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया। उदयपुर महाराणा को इस राजस्थान संघ का राज प्रमुख व कोटा नरेश को उप राज प्रमुख बनाया गया तथा श्री माणिक्यलाल वर्मा जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। इस संघ का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 18 अप्रैल 1948 को किया। राजस्थान संघ की स्थापना के साथ ही बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों के संघ में विलय और वृहद राजस्थान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। 30 मार्च 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। जयपुर महाराजों को राज प्रमुख, कोटा नरेश को उप राज प्रमुख का पद का भार सौंपा गया और श्री हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। दिनांक 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया। कुछ ही समय में माननीय अतिथिगण हमारे मध्य होंगे, तब यह समारोह विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आग्रह रहेगा, कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखने की कृपा करें, ताकि समारोह के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो। राजस्थान में पहली विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ और पहली बैठक 29 मार्च 1952 को हुई। तत्समय विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी। 3 मार्च 1952 को श्री टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन अजमेर मेरवाड़ा राज्य का राजस्थान में विलय हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा के 30 निर्वाचित प्रतिनिधि राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने। इस प्रकार विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 190 हो गई। दूसरी विधानसभा में यह संख्या 176 हुई, तीसरी में 178, चौथी व पांचवी में 184, छठी विधानसभा से 200 माननीय सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं। प्रथम विधानसभा की 29 मार्च 1952 को आयोजित प्रथम बैठक से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक का लंबा सफर प्रदेश के प्रजातंत्र को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है
राजस्थान विधानसभा का एक स्वर्णिम गौरवशाली समृद्ध इतिहास रहा है। इस समय राजस्थान विधानसभा 75वें वर्ष में प्रवेश कर अपने अमृत काल में है। अमृत महोत्सव के प्रथम चरण में दिनांक 18 मई 2026 को अमृत महोत्सव का उद्घोष किया जा चुका है। आज इस दूसरे चरण में पूर्व एवं वर्तमान विधायकों का समारोह है। इस समारोह के प्रथम व द्वितीय सत्रों में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कुछ ऐतिहासिक विशिष्ट अति महत्वपूर्ण जन उपयोगी विधेयकों पर विचार होगा। साथ ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, साथ ही 6 बार से अधिक निर्वाचित माननीय सदस्यगण को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया जाएगा। आप सभी से विनम्र आग्रह है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कितने बजे आएंगे? सीएम साहब तो आएंगे।
माननीय अतिथिगण हमारे मध्य पधार रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से पुनः आग्रह, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि व्यवस्था बनी रहे। कुछ ही क्षणों में माननीय अतिथिगण हमें अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। साथ ही आपसे विनम्र आग्रह है, कृपया मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखने की कृपा करें। इधर से ही आ रहे हैं। हाँ, ये फोटो इधर से। भाई साहब, जिन क्षणों का इंतजार था वे क्षण आ गए हैं। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जिन क्षणों का इंतजार था वे क्षण आ गए हैं। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी व अन्य अतिथिगण हमें अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए हमारे मध्य हैं। करतल ध्वनियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप सभी से राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के लिए खड़े होने हेतु विनम्र आग्रह है। राष्ट्रगीत। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमें मंच पर अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं श्री ओम बिरला जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री वासुदेव देवनानी जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान, श्री टीकाराम जूली जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से कर रहे हैं। समस्त माननीय अतिथिगण से दीप प्रज्वलन करने हेतु विनम्र आग्रह है। नाम साहब, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। माननीय अतिथिगण का बहुत बहुत आभार। हम माननीय अतिथिगण का स्वागत हृदय के अंतःकरण से करते हैं। इस अवसर पर हम माननीय अतिथिगण को प्रकृति, परोपकार, उन्नति, प्रगति के प्रतीक नन्हे पौधे भेंट कर, दुपट्टा ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिड़ला जी को पौधा भेंट कर स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी से माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिड़ला जी को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय। अब माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से माननीय श्री ओम बिड़ला जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब स्वागत की इसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष महोदय से मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल जी शर्मा को पौधा भेंट करने व स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आग्रह है। स्मृति चिन्ह भी भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह है। आपसे पुनः माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी को पौधा भेंट कर स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह है। श्री जोगाराम जी पटेल साहब से विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय। अब माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी से माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी को दुपट्टा पहनाकर स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष। अब राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के सचिव श्री संदीप शर्मा जी से माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा को श्री वासुदेव देवनानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए विनम्र आग्रह है। आपसे पुनः माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी को पौधा भेंट कर दुपट्टा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करने के लिए विनम्र आग्रह है। आपसे पुनः माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली जी को पौधा भेंट कर दुपट्टा ओढ़ाकर
अच्छा, पौधा भेंट कर, दुपट्टा ओढ़ा कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करने के लिए आपसे पुनः आग्रह। नन्हा पौधा परोपकार का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के सचिव महोदय का। राजस्थान विधानसभा अभी अपने अमृत काल में गतिमान है। प्रथम विधानसभा के प्रथम दिवस 29 मार्च 1952 से प्रारंभ आज तक की 16वीं विधानसभा तक की यह यात्रा ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी रही है। अनेकानेक उपलब्धियों से पूरित रही है। यह यात्रा राज्य हित, राष्ट्र हित व जनहित के मसलों पर आपसी मतभेदों से बहुत ऊपर उठकर एक स्वर में उद्घोषित बुलंद आवाज के अनेकानेक ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी भी रही है। इस यात्रा की एक संक्षिप्त झलक एक वृत्त चित्र के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रतिरूप नन्हे पौधे भेंट कर स्वागत किया, दुपट्टे ओढ़ाकर भी स्वागत किया। अब हम माननीय अतिथिगण का स्वागत, शाब्दिक स्वागत करना चाहते हैं और माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा से स्वागत उद्बोधन व अपना संबोधन देने के लिए विनम्र आग्रह है। माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव जी देवनानी। आदत तभी आसन पांव पे होता है तो सभी साइलेंट होते हैं। आज ये लोकतंत्र के सजग प्रहरियों के इस महाकुंभ के गरिमापूर्ण अवसर पर मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष, देश की सबसे बड़ी पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका राजस्थान विधानसभा और प्रदेश की जनता की ओर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें सदैव प्रेरित करता रहा है। इस विधायी गौरव यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्यशाली है। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का विशेष अभिनंदन करता हूं, जो राजस्थान को विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज के समागम में आपकी गरिमा में उपस्थिति कार्यपालिका और विधायिका के सुदृढ़ संबंधों को दर्शाती है। यह समागम
लोकतंत्र के अमृत महोत्सव के कालखंड में आयोजित हो रहा है। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्ष की इस विधायी यात्रा का भव्य स्वरूप में मनाने की परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी के बजटीय सहयोग के बिना संभव नहीं थी। मैं इस हेतु आपके नेतृत्व और विजन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। साथ में मंच पर संसदीय मंत्री विपक्ष नेता का भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे सामने इतिहास और वर्तमान का एक अनूठा संगम है। मैं सदन के उन सभी आदरणीय पूर्व सदस्यों और विधायकों का इस प्रांगण में शीश झुकाकर स्वागत करता हूं, जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर स्वास्थ्य और उम्र की सीमाओं को लांघकर यहाँ पधारे हैं। आदरणीय पूर्व सदस्यगण, आप केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि आप इस लोकतंत्र की मजबूत नींव के पत्थर भी हैं। आपने जिन विपरीत परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के बीच जनता की आवाज़ को इस सदन में बुलंद किया, वह आप सबके लिए अमूल्य है। आपके दशकों के विधायी और सामाजिक अनुभवों से उपजी जो समझ है, वह हमारे लोकतंत्र की असली पूंजी है। जब जब देश या प्रदेश के सामने वैचारिक भटकाव या कोई बड़ी चुनौती आती है, तब आपका ये अनुभव और आपकी निष्ठा हमारे लोकतंत्र को सही मार्ग दिखाने का काम करती है। साथियों, 29 मार्च 1952 से सवाई मानसिंह टाउन हॉल से 160 माननीय सदस्यों के साथ शुरू हुई इस विधायी यात्रा में आज तक शपथ लेने वाले कुल 3080 माननीय सदस्यों का मैं हृदय से अंतःस्थल से वंदन भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उपचुनाव में अब तक निर्वाचित हुए 115 सदस्यों का और राजस्थान विधानसभा से पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व 493 विधायकों का भी अभिनंदन करता हूं और इन सभी के परिवारों का भी अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सदन के सभी माननीय वर्तमान सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन है। आपके पास सीखने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। पूर्व वर्तमान विधायकों का यह समागम सीधे तौर पर हमारे लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण से जुड़ा है। जब एक युवा विधायक का उत्साह और आधुनिक दृष्टिकोण बुजुर्ग विधायक के अनुभव, धैर्य, विवेक से मिलता है, तो संसदीय परंपराएं और अधिक परिपक्व होती हैं। 160 सदस्यों से शुरू हुई पहली राजस्थान विधानसभा सन 1956 में सदस्य संख्या बढ़कर 190 हुई और वर्ष 1977 में यह संख्या बढ़कर 200 पहुंच गई। निर्वाचित होने वाले इन्हीं माननीय सदस्यों ने इस शौर्य धरा के विकास की पटकथा को भी लिखा है। रियासतों के एकीकरण के बाद एक समरूप प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक ढांचा खड़ा करना हमारे लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस विधानसभा के माननीय विद्वान सदस्यों ने सदन में सकारात्मक विचार विमर्श और क्रांतिकारी कानून बनाते हुए अकाल और सूखे की आपदाओं से मुकाबला करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधारभूत ढांचे का विकास में राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का अपना योगदान दिया है। 75 वर्षों से चल रही विधायी यात्रा के इस 16वीं विधानसभा तक कुल 158 सत्रों और 2790 बैठकों में पक्ष और प्रतिपक्ष ने रचनात्मक संवाद, असहमति के बीच सहमति और संसदीय मर्यादाओं के सर्वोच्च मानकों के वह स्मृत परंपरा जीवंत की है, जिसने देश की संसदीय प्रणाली में एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। इस सदन के सदन रहे माननीय श्री ओम जी बिरला आज हमारे मुख्य अतिथि दूसरी बार देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं और इसी सदन के सदस्य रहे धरती पुत्र आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए। साथ में जगदीप धनखड़ जी भी उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। इनके अलावा इसी सदन से मुखरित श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, श्री हरदेव जी जोशी, श्री गोविंद सिंह गुर्जर, श्री नवल किशोर शर्मा, श्री शिवचरण माथुर, श्रीमती कमला बेनीवाल, श्री जगन्नाथ पहाड़िया एवं श्री वीपी सिंह ने राज्यपाल पद को सुशोभित किया है। वर्तमान में माननीय गुलाब चंद कटारिया पंजाब राज्य के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के पद पर आसीन है। इस अवसर पर हमारे मध्य प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे सरदार श्री हरलाल सिंह, द्वितीय विधानसभा की सदस्य रहीं एवं विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं एवं सर्वाधिक बार सदस्य रहीं श्रीमती सुमित्रा सिंह
तृतीय विधानसभा के सदस्य रहे श्री सौभाग्य सिंह, श्रीमती सोना देवी, श्री ललित मोहन, श्री जयपाल, श्री जय सिंह, पंडित श्री रामकिशन, श्री नत्थी सिंह के अलावा इस सदन में लंबे समय तक रहने वाले पूर्व विधायकगण, वित्तीय प्रबंधन के धनी माननीय प्रद्युमन सिंह जी, अपनी स्पष्टवादिता के जानने वाले श्री नारायण सिंह जी, श्री देवी सिंह जी भाटी, सदैव सक्रिय रहने वाले श्री राजेंद्र राठौड़, श्री फतेह सिंह जी, श्री हेमारानी चौधरी, श्री बी.डी. कल्ला, श्री महादेव सिंह जी खंडेला, श्री परशुराम जी मुर्दिया, श्री प्रसाद लाल जी मीणा और हमारे घनश्याम जी तिवारी, साथ में वर्तमान सदस्य के श्री कालीचरण जी सराफ, श्री दयाराम परमार, श्री प्रताप सिंह सिंघवी, श्री राजेंद्र पारीक, श्री श्रवण कुमार, श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, आपकी क्षमताओं का निरंतर उपयोग लेने वाला यह सदन आप सभी का वंदन करता है। इन 75 वर्षों की इस यात्रा में बने प्रगतिशील सामाजिक और युगांतकारी कानूनों ने राजस्थान की सामाजिक आर्थिक ताने बाने को समतावादी बनाया है। इन कानूनों में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952, राजस्थान कृषि लगान नियंत्रण अधिनियम 1954, राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1964, राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध अधिनियम 2025 महत्वपूर्ण है। आज यहाँ आयोजित होने वाले 2 वैचारिक सत्रों में इन महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने इस राज्य को दिशा और दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरा मानना है इस समागम का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे पूर्व वर्तमान सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर अपने अनुभवों को आपस में मिलकर साझा करें। मैं आज जब सदन में आया, पूरे सदस्यों के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि आज हमको सदन में याद किया गया। हम आपका बहुत बहुत चेहरे पे जो रौनक आई, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। सदन के भीतर और बाहर जनता की सेवा करते हुए आपने जो चुनौतियाँ झेली, जो अनूठे संस्मरण आपके जीवन के रहे, वे वर्तमान पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शिका है। कई बार संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं से इतर जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, वह केवल ऐसे ही मंचों पर साझा किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ इस संवाद में औपचारिकताओं को किनारे रखकर एक परिवार के रूप में हम सभी खुलकर बात करें, सीखें और सिखाएं। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे समापन सत्र के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय होंगे। उनकी गरिमामय सानिध्य में यह आयोजन अपने तार्किक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचेगा। समापन सत्र के दौरान हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक विशेष सम्मान समारोह का भी आयोजन कर रहे हैं। इस समारोह में राजस्थान विधानसभा के अब तक के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों का विशेष सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने समय समय पर इस सदन के संरक्षण के रूप में संसदीय मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखा है। इसके साथ ही जन सेवा की लंबी और अनवरत पारी खेलने वाले हमारे उन वरिष्ठतम साथियों का सम्मान भी किया जाएगा, जिन्होंने 6 बार या उससे अधिक बार विधायक रहकर जनता का प्रतिनिधित्व किया है। आपका लंबा राजनीतिक जीवन हम सभी के लिए एक विश्वविद्यालय की तरह है और आपकी इस तपस्या को हम नमन करना हमारा परम सौभाग्य होगा। हम सभी जानते हैं युगानुकूल समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक है। वर्तमान तकनीकी युग में हम समय के साथ कदम बढ़ाते हुए तकनीक को स्वीकार करना आवश्यक है। इसके लिए हमने विधानसभा और पर्यावरण के अनुकूल पेपरलेस संस्कृति और ई विधान की ओर कदम बढ़ाए। नए सदस्यों के लिए निरंतर प्रशिक्षण शिविर, विधायी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए आधुनिक टूल्स का समावेश किया है। माननीय सदस्यगण, विधायी कार्यों में पारदर्शिता, गतिशीलता और आधुनिकता लाने के लिए हमारी विधानसभा केवल नेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमने नवाचारों के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। साथ ही ऐतिहासिक विरासत, गौरवशाली संसदीय यात्रा और विधायी विकास का जीवंत रूप देने के लिए एक अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम भी इस विधानसभा में नीचे हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमारे स्मृत परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रवाद और इतिहास के गौरव को पुनः स्थापित करते हुए विधानसभा परिसर के अंदर म्यूजियम में एक भव्य संविधान दीर्घा का निर्माण और भारत के मूल संवैधानिक मूल्यों और हमारे अधिकार कर्तव्यों को सजीव करती है। वही म्यूजियम में अवस्थित वंदे मातरम दीर्घा यहाँ आने वाले प्रत्येक नागरिक के हृदय में राष्ट्र आराधना का नया ज्वार भी लगाती है। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए निर्मित की गई कारगिल शौर्य वाटिका हमारी सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य की अमर गाथा को हर पल जीवंत रखती है। प्रकृति
प्राचीन विज्ञान और जन स्वास्थ्य का एक अनूठा एवं पावन साम्राज्य हम इस परिसर का हिस्सा हैं। यहाँ स्थापित की गई नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका सनातन बोध और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता का जीवन प्रतीक बनकर रहेगी। इस लोकतंत्र के संवाद का केंद्र बना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान सुचारू रूप से संचालित है। इस अवसर पर मैं सभी पूर्व वर्तमान सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जिन्होंने इसकी सदस्यता अब तक नहीं ली है वे सदस्य बनकर अवश्य इसकी सुविधाओं का लाभ भी उठाएं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वस्थ संसदीय परंपराओं के आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों की आज महती आवश्यकता है। लोकतंत्र कोई जड़ व्यवस्था नहीं है, यह एक निरंतर बहने वाली विचार गंगा है। समय के साथ राजनीति और समाज के तौर तरीके बदले हैं, लेकिन जो मूल्य हमारे मनुष्यों ने तय किए थे, सदन में शालीनता, गंभीर विमर्श, विपक्ष के प्रति सम्मान और जनहित का सर्वोपरि रखना, ये मूल्य कभी पुराने नहीं हो सकते। जब हम इस तरह के एक साथ बैठते हैं तो दलगत राजनीति के दीवारें ढह जाती हैं और केवल राजस्थान का विकास और लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा साझा संकल्प बनकर उभरते हैं। यह सम्मेलन आगे आने वाले वर्षों में हमारी विधायी यात्रा को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि पूर्व सदस्यों के लिए की गई व्यवस्थाएं सुखद होंगी। फिर भी यदि कोई समन्वय की कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा याचना भी करता हूं। मैं एक बार पुनः लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी पूर्व वर्तमान विधायक साथियों का हृदय से स्वागत व्यक्त करता हूं। आइए वैचारिक विमर्श का एक ऐसा अमृत तैयार करें जो आने वाले 75 वर्षों तक राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा। आज विधानसभा का दृश्य बहुत मनोहारी रहा। आज प्रातः यहाँ 200 सदस्यीय सदन में आज 200 से कहीं ज़्यादा यहाँ पूर्व व वर्तमान माननीय सदस्यगण अपनी दिव्यता, अपनी भव्यता प्रदान कर रहे हैं। इस सदन को अधिक स्नेह, अधिक आत्मीयता को हासिल करना है। राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सभी पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधियों का विधानसभा परिवार तथा समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और माननीय मंच पर हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष संसदीय मंत्री और आप सभी का पुनः मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सही है कि ये अमृत महोत्सव हमारा भविष्य का पथ प्रदर्शन करेगा और हम राजस्थान वासियों के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि लोकसभा के गरिमामय अध्यक्ष पद पर राजस्थान से ही निर्वाचित जनप्रतिनिधि निरंतरता में दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। लगातार दूसरी बार इस गरिमामय पद को सुशोभित करने वाले आप दूसरे राजनेता हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अब अपने कार्यकाल में सदनों की कार्यवाही को अधिक सहज, सुचारू संचालन के लिए, संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक पुष्ट करने के लिए आप निरंतर सक्रिय रहे हैं। माननीय श्री ओम बिरला जी से आपसे विनम्र अनुरोध, आप कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा के इस अमृत महोत्सव में इस 75 वर्ष की लोकतांत्रिक यात्रा जिन महान नेताओं ने इस राज्य के सामाजिक, आर्थिक, समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए योगदान किया, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों को भी याद स्मरण का दिन है। जो आज भी इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन आज भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लोगों के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन सभी माननीय सदस्यों का स्मरण और नमन करने का दिन है। आज के समारोह में
राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, राजस्थान के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी, प्रतिपक्ष के नेता माननीय टीकाराम जूली जी, संसदीय मंत्री माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सदस्यगण, आप सबको नमन करता हूं। आज ये अवसर मेरे लिए भी भावुक है, क्योंकि आज मैं अतिथि के रूप में नहीं, मैं उन यादों, उन स्मरण में भावुक हूं कि मैंने इसी विधानसभा से लगातार 11 साल तक सीखा, अनुभव किया, संसदीय परंपराएं सीखी, अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन सीखा, और मुझे खुशी है कि जब मैं सदस्य था उस समय के अध्यक्ष भी यहाँ विराजमान है, और वो सदस्य भी यहाँ विराजमान है जो हमसे वरिष्ठ थे, जिनका लंबा अनुभव था, लंबे समय तक बैठ कर यहाँ पर चर्चा संवाद करते थे। उन सभी लोगों के सीख अनुभव का लाभ आज मुझे अध्यक्ष के रूप में भी मिल रहा है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन के अंदर हमने छात्र राजनीति से जीवन शुरू किया। 2003 में जब विधानसभा के सदस्य के रूप में जनता ने हमें निर्वाचित होकर यहाँ भेजा, उस दिन से हमारी विधायी यात्रा शुरू हुई। उस विधायी यात्रा के अंदर, इसी विधानसभा के इसी कक्ष के अंदर हम अंतिम पंक्ति की ओर बैठकर हमारे महान नेताओं की बात सुनते थे, उनके विचार सुनते थे, तर्क सुनते थे, और वही जीवन का अनुभव रहा, और उसका भी मार्गदर्शन आज मिल रहा है। इस राजस्थान के अंदर हमेशा इस राजस्थान की पहचान दुनिया में रही है। यहाँ की वीरता की धरती, यहाँ का त्याग, यहाँ का बलिदान दुनिया के अंदर जब मुझे जाना होता है तब स्मरण करता है कि राजस्थान की एक अलग पहचान है, और ये पहचान है उन महान लोगों की जिन्होंने राजस्थान का स्वाभिमान, शौर्य, वीरता की कहानी का इतिहास दुनिया में आज भी है। ये त्याग की कहानी है, ये भामाशाह का समर्पण, पन्नाधाय का त्याग, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, दुर्गादास राठौड़ जी की निष्ठा, मीराबाई की भक्ति, संत दाऊदयाल जी का समरसता का संदेश, जम्मू जी प्रकृति से, ऐसे महान लोग इस धरती पर हुए, और हम सबको सौभाग्य है कि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इस राजस्थान विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा। यहाँ के महान नेताओं ने देश के उच्च पदों पर नेतृत्व किया, संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि का बनाया, और एक संसदीय परंपराओं के अंदर नया मार्गदर्शन करने का काम किया। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जो यहाँ पर सदस्य से लेकर प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री के रूप में रहे, और उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के रूप में उनका उच्च सदन में मार्गदर्शन हमें मिला। और आज भी राज्यसभा के अंदर कई माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगण उनको याद करते हैं
क्योंकि उनका जो अनुभव था यहाँ पे, जो कुछ सीखा था उन्होंने, जो कुछ भी राजस्थान विधानसभा में उन्होंने लंबे समय तक बैठना, सुनना, अच्छे तर्क करना, संवाद करना, एक लोकप्रिय उपराष्ट्रपति के रूप में वे रहे और उनकी यादें आज भी राज्यसभा के उस सदन में रहे। हमारे धनखड़ साहब भी यहाँ पे विधानसभा के सदस्य के रूप में रहा, उन्होंने भी लोकतंत्र की परंपराओं को आगे बढ़ाया। हमारे सामने पूरे माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी विराजे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की संसदीय परंपराओं, परपाटी परंपराओं को आगे बढ़ाने का योगदान दिया। ये राजस्थान हमेशा के लोक संस्कार हमेशा लोकतंत्र के रहे हैं। जब राजाओं के राज था, उस शासन के अंदर भी प्रतिनिधि संस्थाएं, विचार विमर्श, तर्क संवाद, और उसके बाद जब भारत आज़ादी हुई, विलय प्राप्त हुआ, उस समय भी राजस्थान के अंदर ये संस्कृति संस्कार हमेशा रहे हैं। यहाँ पर लोगों में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श की एक अच्छी परंपरा ही है। और जब मैं पहली बार लोकसभा सदस्य के रूप में गया, अब वो बड़ा सदन था, हम यहाँ पर 200 सदस्यों में हमारी कुछ पहचान बन जाती थी। अब वहाँ 543 में हम पहली बार गए, कुछ देर अंदर बैठे, फिर बाहर बैठे, फिर अंदर बैठे। लगा कि 5 साल कैसे समय निकलेगा, क्योंकि 543 में कई बार माननीय सदस्य को एक साल में कोई सदस्य का बोलने का अवसर भी नहीं मिलता था। लेकिन कुछ बैठने की आदत यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेताओं की थी, उससे कुछ सीखे, कुछ बैठे, अनुभव किया। और मेरा मानना है कि जो प्रथम पाठशाला होती है, वही पाठशाला आपको जीवन में नए संस्कार देती है। और विधायी संस्कार मुझे इस पाठशाला से मिले, इसलिए मैं आज कोशिश